दर्शक मित्रों, टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। आज विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा महासंकल्प आरक्षण रैली के लिए उमगांव, लोहा कपस्या, मधुबनी पुलिस लाइन में अपने आरक्षण के लिए लोगों को संबोधित किया। विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा महासंकल्प आरक्षण के लिए निकाला गया रैली, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के द्वारा अपने अधिकारों के लिए और अपने समाज में पढ़े लिखे और शिक्षित होने के लिए लोगों को प्रेरित किया और सभी को एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ने को कहा। और मुकेश सहनी जी ने सभी लोगों से अपने जीवनी के बारे में भी बताया। मुकेश सहनी जी ने लोगों को कहा कि मैं भी एक गरीब घर में ही पैदा हुआ था और मेरे पापा भी मछली पालन किया करते थे और मैं 18 साल की उम्र में मुंबई गया और मुंबई जाकर मेहनत मजदूरी कर आज इस मकाम तक पहुंचा हूं। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के उमगांव, लोहा कपस्या, मधुबनी पुलिस लाइन के इस मंच पर मधुबनी जिला अध्यक्ष श्री विचू नारायण सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजनाथ सहनी और साथ में प्रखंड अध्यक्ष कमलेश सहनी भी मौजूद थे। अब हमारे निजी संवाददाता वहां से निधि कुमारी जी की रिपोर्ट। इस सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में माता बहन, नौजवान साथी सभी को सनफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, बस आपके बीच में एक उद्देश्य लेके आए कि समाज के हक अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाएगा। इस संसार में, आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है। अपने आने वाला पीढ़ी को अगर बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिक्षित कीजिए। जब तक आपका समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप एक रोटी कम खाइए, अगर झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, और लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। एक न एक दिन वही बेटा आपके झोपड़ी को बदलकर महल बना देगा। इसलिए अपने बच्चे को साथ साथ पढ़ाई लिखाई करवाइए। दूसरा, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, जागरूक नहीं होइएगा, तब तक आप गुलाम बन के रहिएगा। और जब लड़िएगा तभी परिणाम होता है हार और या जीत। अब जब लड़बे नहीं कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आप हारा हुआ इंसान है और आप गुलाम हैं। और लड़िएगा तो जीतिएगा। जैसे हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, इस देश में अंग्रेज का शासन था। पौने 200 साल अंग्रेज पढ़े लिखे विद्वान थे, समझदार थे, वो आपको देश को कब्जा कर लिया था। बाहर से, विदेश से आकर आपके देश को कब्जा कर लिया। आपके लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी लड़ाई लड़े। पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़े, उसके बाद देश आजाद हुआ। और लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ते थे, एक संकल्प लिया था कि आजाद भारत, जब देश आजाद होगा, इस आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। और इसलिए वो लड़ाई लड़े और पौने 200 साल लगा लड़ाई जीतने में। और फिर आज आजाद भारत में आप और हम सर उठा के जी रहे। लेकिन सही मायने में जो गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे वर्ग, निषाद, ऐसे लोगों को जो आजादी मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज भी आप गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, आज भी ऐसी जिंदगी आप जी रहे हैं
कि आपके बच्चे इलाज का अभाव में मर जा रहा है और आपके आंख के सामने में आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संसार में अगर जिंदा हो, सिर्फ खाने के लिए अगर जिंदा हो, तुमको आज ही मर जाना चाहिए। अगर इस संसार में जिंदा हो तो कुछ करो। इसलिए साथियों, संघर्ष, लड़ाई, बगैर संघर्ष किए कुछ नहीं होगा। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया। आपके बगल के जिला दरभंगा जिला में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे परिवार में मेरा भी जन्म हुआ। 18 साल में हर गरीबी को देखा। जहां लोग कहते हैं हजारों समस्या है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। मैंने हजारों समस्या को झेलते हुए 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में घर परिवार बच्चे के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत के दम पर, संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को, बुलंदी को झंडा मैंने वहां पे गाड़ने का काम किया। फिर मैं बेहतर जिंदगी जी रहा था, महलों में रह रहा था, महंगी गाड़ी में घूम रहा था। उसके बाद मैंने बिहार लौट के देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोग कोई धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और पिछले 9 साल से आपके हक अधिकार के लिए मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं। और बिहार में जो हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज आप बंगाल में चले जाइए, निषाद को, बिन को, बेलदार को, नुनिया को, मल्लाह को, चाय, तियर, बरबर, मुखिया, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में एससी का आरक्षण मिल रहा है। जहां पे दिल्ली में जहां संविधान बना, वहां पे निषाद समाज को, सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। जब देश एक है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, देश के संविधान एक है, तो भला हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आज एक हमारे भाई को आरक्षण है, एक भाई को नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए लड़ाई लड़ना आपका काम है। आज काश इस समाज में भी नेता जन्म लेते, 30-40 साल पहले संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आज आरक्षण मिल गया होता तो इसका कितना लाभ होता? आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, 3 जिला राज्य में 137 जिला है और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके दर्जनों कलेक्टर होता निषाद का बेटा, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डीएसपी होता, दरोगा होता। ये सब नहीं हुआ। इसका दोषी कौन? इसका दोषी कौन? इसका दोषी एक तो वो सरकार, जो पहले सरकार जो था या जो आज सरकार है, वो दोषी है। और तीसरा दोषी कौन? आप और हम, कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, एक लोकतंत्र दिया। इस लोकतंत्र में आपको एक अधिकार दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब आपको वोट का अधिकार दिया। वोट के दम पर राजा बनेगा, चाहे गरीब किसान मजदूर का बेटा क्यों ना हो या मछुआरा का बेटा क्यों ना हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज आपके पास जो वोट गिराने की क्षमता, ताकत है, उतना ही ताकत देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हो